अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुर्तज़ा ज़ैदी एडवोकेट यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। मोअज़्ज़ज़ सामईन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें और बेल आइटम का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मोहतरम सामीईन, आज हम सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टेड जो हवाला जात हैं, जो जजमेंट्स हैं, उनको दफ़ा 9 दीवानी के साथ उनका जायज़ा लेंगे। इससे पहले मैंने पिछले व्लॉग में आर्टिकल 199 के तहत जो उससे मुंसलिक केस ला था वो आपके सामने हाजिर किया था। आज हम इन दोनों जो मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया है, यानी ज़ाब्ता दीवानी दफ़ा 9 के अहकामात और आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 199 के तहत मज़ीद जायज़ा लेंगे। इसमें सवाल ये है कि आया सिविल कोर्ट के जो हुक्म अहकामात होते हैं उनको बग़ैर कानूनी जवाज़ और अख्तियार के कहा जा सकता है या नहीं, और दफ़ा 9 ज़ाब्ता दीवानी 1908 के इस कानूनी नुक्तों पर हम आइन पाकिस्तान के तहत आइनी दरख्वास्त ज़ेर आर्टिकल 199 के तहत जो रिट पिटिशन्स यानी आइनी दरख्वास्तें दायर होती हैं उनके बारे में ये जान सकें कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या क्या चीज़ वाज़े की है। तो इस दीवानी ज़ाब्ते की दफ़ा 9 के तहत जो है उनको हाई कोर्ट में चैलेंज करने का अक्सर जवाज़ बनाकर हम लोग रिट पिटिशन्स दायर करते हैं। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ने ये महसूस किया था कि अब जो सिविल कोर्ट के अहकामात हैं या आर्जी जो अहकामात देती है कोर्ट, उनके ख़िलाफ़ जो है बेशुमार रिट पिटिशन दायर हो जाती है। तो उनको उन्होंने इस बात को करना ये था, इस जो मौजूदा या इसमें जो मैं आपको रेफरेंस दूंगा ये 1985 PLD है, सुप्रीम कोर्ट, पेज है इसका 131। तो उसमें इस यानी रिट पिटिशन्स की दायरी के ट्रेंड को ख़त्म करना मकसूद था, लेकिन इसके बाद
PLD 1987 में सुप्रीम कोर्ट पेज 304 में सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको ओवर रूल करके और इस फैसले से, यानी साहब का जो फैसला मैंने ऊपर हवाला दिया है, उस पर इत्तफाक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में ये वाज़ह किया कि सिविल कोड को ज़ेर दफ़ा 9 ज़ाब्ता दीवानी अगर अख्तियार समात है और अदालत ने सही या गलत फ़ैसला किया है तो इस बिना पर उनके हुक्म को रीट में, यानी आईनी दरख्वास्त ज़ेर आर्टिकल 199 के तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता और इसके ख़िलाफ़ आईनी जो है दरख्वास्त वो काबिल समाअत नहीं है। दस्तूर पाकिस्तान 1973 से ही मुंसलिक एक और कानूनी मामला है कि हाई कोर्ट को सुओ मोटो हुक्म लेने का अख्तियार है या नहीं। तो इसमें उन्होंने वाज़ेह किया था कि हाई कोर्ट्स को सुओ मोटो पावर का अख्तियार नहीं है। ये कानूनी नुक्ता PLD 1971 सुप्रीम कोर्ट पेज है इसका 67 में रिपोर्ट हुआ था। आर्टिकल 199 से मुंसलिक एक और मामला भी है, एक मुकदमा जिसमें एक सरकारी मुलाजिम ने सिविल कोर्ट से अपने महकमे के ख़िलाफ़ एक डिक्री हासिल की थी, तो मुतल्लिका महकमे ने उस पर अमल दरामद नहीं किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक महकमे की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उसको ये चाहिए था कि उस सरकारी मुलाजिम ने जो डिक्री सिविल कोर्ट से ली थी उस पर अमल दरामद या जो भी है मुनासिब अहकामात जारी करता है। सिविल कोर्ट जो डिग्री हासिल की उस मुलाजिम ने, उस पर चूँकि महकमे ने अमल दरामद नहीं किया तो फिर उसने अपने अगर सरकारी महकमे ने कानूनी और आईनी अख्तियार के ज़रिए अमल दरामद नहीं किया तो सरकारी मुलाजिम की आईनी दरख्वास्त ज़ेर आर्टिकल 199 काबिल समाअत है। ये नुक्ता 1986 PSC पेज है इसका 1441, इसमें वज़ह किया गया है। मज़ीद आर्टिकल 199 से मुंसलिक एक और केस में अदालत ने ये फ़ैसला दिया कि आईनी दरख्वास्त में अगर दरख्वास्त दहिंदा ने मुकम्मल तौर पर अपने कवाइफ और मुफस्सल तौर पर वाक़यात के बारे में एक एफिडेविट भी, यानी बयान हल्फी भी दाखिल किया है और मुखालिफ फरीक ने जब उस रिट पिटीशन यानी आईनी दरख्वास्त में जब जवाब दिया है तो उसने अपने कवाइफ और तफसील को सपोर्ट करने के लिए कोई बयान हल्फी दाखिल नहीं किया। तो ये उसका बयान के साथ अब अपने जवाब के साथ
बयान हल्फी दाखिल न करने का ये नतीजा समझा जाता है कि जो फरीक है जिसने जवाब दिया और अपना एफिडेविट यानी बयान हल्फी उसके साथ जमा नहीं कराया, तो फिर उसको एक एडमिशन समझा जाएगा और ये उसके ख़िलाफ़ ये बात जाएगी। ये केस रिपोर्ट हुआ है 1986 में, CLC पेज है 1408। मोहतरम सामीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीलॉग में मज़ीद लीगल टिप्स लेकर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ताला आपको और आपके ख़ानदान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।